माई सेल्फ गहिंद्र सिंह। सब्जेक्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग और टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल्स। थ्री टाइप्स के होते हैं: सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। लेकिन सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हम लेक्चर नंबर 4 में आपको बता चुके हैं, तो आपको लेक्चर 4 देखना पड़ेगा सॉफ्टवेयर एज सर्विस मॉडल को पढ़ने के लिए। मैं गहिंद्र सिंह, लेक्चर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, उत्तर प्रदेश। These are some contents cloud computing service models में। सेकंड पॉइंट है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल्स का एक सिनेरियो है जिसमें मैंने येलो एरो के थ्रू रिप्रेजेंट कर रखा है पास को। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या होते हैं? दो क्राइटेरिया, सभी में दो क्राइटेरिया होते हैं। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू और कस्टमर्स के थ्रू, जो एंड यूजर्स हैं उनके थ्रू मैनेज्ड होते हैं। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस जो है वो जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको सर्वर, स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस और मिडिल वेयर्स, इन रिसोर्सेज को क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर मैनेज करेगा। बाकी जो रिसोर्सेज हैं, एप्लीकेशंस, डेटा, सॉफ्टवेयर रिलेटेड थिंग्स, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर मैनेज करेगा। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल्स में क्लाउड प्रोवाइडर्स ऑफर्स एंड मैनेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, फ्रेमवर्क्स, लाइब्रेरीज, सर्विसेज एंड टूल्स फॉर द एंड यूजर्स के लिए टू क्रिएट और डिप्लॉय एप्लीकेशन। मतलब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो है वो ऑफर और मैनेज करता है एक तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी, सी प्लस प्लस, पाइथन जो भी हैं, उनके फ्रेमवर्क्स, उनकी लाइब्रेरीज, जो इनबिल्ट फंक्शंस और जो भी इनबिल्ट वेरिएबल्स होते हैं, सर्विसेज और टूल्स कस्टमर्स के लिए, ताकि वो जो भी एप्लीकेशंस हैं उन्हें डिप्लॉय और रन करा सकें, क्रिएट कर सकें और उनको डिप्लॉय कर सकें, इंस्टॉल कर सकें। The cloud service provider also manage and control the underlying cloud infrastructure including network, server, operating system and storage. Cloud service provider एक तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फ्रेमवर्क्स, लाइब्रेरीज, सर्विसेज एंड टूल्स, इनको मैनेज करता है एंड यूजर्स के लिए, ताकि वो एप्लीकेशंस क्रिएट और डिप्लॉय कर सके। दूसरी चीज, ये मैनेज और कंट्रोल करता है अंडरलाइन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, जिसमें स्टोरेज होगा, नेटवर्क्स होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होंगे, सर्वर्स होंगे, इन चीजों के लिए। एंड यूजर्स हैज द कंट्रोल ओवर द डिप्लॉयड एप्लीकेशंस एंड पॉसिबली कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स फॉर द एप्लीकेशन होस्टिंग एनवायरनमेंट। एंड यूजर जो है वो रेस्पॉन्सिबल होगा किसी भी एप्लीकेशन को डिप्लॉयमेंट करने के लिए और उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स को करने के लिए एप्लीकेशन होस्टिंग एनवायरनमेंट। एप्लीकेशन होस्टिंग एनवायरनमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करना, कोई भी एप्लीकेशन है उसको डिप्लॉय करने के लिए पूरा जो कंट्रोल होता है वो एंड यूजर्स का होता है। एंड यूजर ही इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसका क्यों बताया मैंने, दो टास्क होते हैं इसमें, एक तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर मैनेज करता है और दूसरा एंड यूजर मैनेज करता है। The difficulty with the PaaS is that it locks the developer and the customer into a solution that is dependent upon the platform vendors. पास जो सर्विस मॉडल है उसकी एक डिफिकल्टी है, वो डेवलपर या कस्टमर्स को पर्टिकुलर सॉल्यूशन में लॉक कर देता है। कोई भी डेवलपर जिसने कोड डेवलप किया है या कोई कस्टमर है जो उसे यूज कर रहा है डेवलपमेंट कोड्स को, उसमें जो भी सॉल्यूशंस आते हैं उनमें लॉक लॉक का मतलब है उन्हें फिक्स्ड कर देता है। इसलिए जो भी डिपेंडेंसी होती है डेवलपर या कस्टमर्स की, वो प्लेटफॉर्म वेंडर्स पे हो जाती है। पास क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स जो होता है इज क्रिएटेड फॉर द प्रोग्रामर्स। पास क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म जो होता है उसको क्रिएटेड करते हैं प्रोग्रामर्स के लिए कि वो डेवलप, टेस्ट, रन एंड मैनेज करे एप्लीकेशंस के लिए। किसी एप्लीकेशन की प्रोग्रामिंग करनी है, किसी एप्लीकेशन को डेवलप करना है, टेस्ट करना है, उसको रन कराना है या मैनेज करना है एप्लीकेशंस को, तो उसके लिए जो भी प्रोग्रामर्स होता है उस प्रोग्रामर्स को हम अलाउ कर देते हैं कि आप ये सारी चीजें परफॉर्म करिए। Application written in Python against Google's API using the Google App Engine is likely to work only in the environment. जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं वो पाइथन में लिखते हैं ज़्यादातर, जैसे कि किसके अगेंस्ट में, गूगल्स एपीआई के अगेंस्ट में
एप्लीकेशन रिटन इन पाइथन यूजिंग द गूगल एपीआई इंजन। जैसे कुछ एग्जांपल्स भी हैं इसके, जैसे अमेजन वेब सर्विसेज की, इलास्टिक बीन स्टॉक है, विंडो अज्योर है, हिरोकू है, फोर्स.com है, गूगल ऐप इंजन है, अपाचे स्ट्रोटस है, मैग्नेट ऑफ कॉमर्स, क्लाउड एंड ओपनशिफ्ट। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मतलब कुछ एप्लीकेशंस बेनिफिट जैसे हम कहते हैं एप्लीकेशंस वगैरह। एक्सेस प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इट इज एक्सेसिबल टू वेरियस यूजर्स बाय द सेम डेवलपमेंट। मतलब जो भी एप्लीकेशन हमने डेवलप की है उन एप्लीकेशन डेवलपमेंट्स के थ्रू प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस को, सारी सर्विसेज को हम एक्सेस कर सकते हैं यूजर्स। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस इंटीग्रेट्स विद द वेब सर्विसेज और डेटाबेसेस। इसको हम डेटाबेस और वेब सर्विसेज के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। Build on virtualization technology, so source can easily be scaled up or down as per the organization's need। अगर हम वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी बिल्डअप कर लेते हैं, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्या है, इसमें कोई भी यूजर बिल्डअप करता है वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के, उनको इजीली हम स्केल्ड अप स्केल डाउन कर सकते हैं एज पर द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स के। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस जो होती है सपोर्ट्स करती है मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड फ्रेमवर्क्स को, ताकि हम इजीली हम प्रोग्रामिंग कर सकें, एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट कर सकें। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस जो होती है प्रोवाइड्स करती है एबिलिटी टू ऑटो स्केल की। ऑटो स्केल का मतलब है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस जो है ऑटो स्केलिंग लगा देती है, आप जितना भी यूज कर रहे हो उसके हिसाब से आपका पेमेंट जनरेट होता रहेगा, बिलिंग जनरेट होती है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस दीज आर सम प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, मीन्स कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं कस्टमर के लिए। गूगल ऐप इंजन है, विंडोज अज्योर है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट सर्विसेज है, सिस्को वेबएक्स कनेक्ट है, लॉन्ग जंप एंड फोर्स.com। दीज आर द प्रोवाइडर्स विच प्रोवाइड्स द सर्विसेज ऑफ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। एग्जाम्पल क्या है, फोर्स.com। सेल्स फोर्स.com जो है डेवलप करता है पास प्लेटफॉर्म फोर्स.com। सेल्स फोर्स.com इज एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर एज सर्विस का, जिसको ओरेकल एम्प्लॉयज ने 1991 में डेवलप किया था, 1999 में। तो salesforce.com जो होता है डेवलप करता है पास प्लेटफॉर्म जिसको हम force.com कहते हैं, और वो और ये अलाउ करता है डेवलपर्स को कि आप जो भी एप्लीकेशन से आपने क्रिएट कीजिए और कुड बी एडेड टू salesforce.com ऑफरिंग एंड होस्टिंग द salesforce.com इंफ्रास्ट्रक्चर। और जो भी एप्लीकेशन आप डेवलप कर रहे हो और उसमें पॉसिबल हो सके तो salesforce.com की ऑफरिंग और होस्टिंग्स जो होगी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, वो सबको आप ऐड कर सकते हैं। तो फोर्स.com यूज करती है जावा बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, जिसको एपेक्स कहते हैं। फोर्स.com यूज करती है जावा बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कॉल्ड एपेक्स फॉर इट्स एप्लीकेशन बिल्डिंग्स के लिए। अपेक्स जो होती है यूज्ड ओनली विद इन द salesforce.com प्लेटफॉर्म्स एंड लेट अस यूजर्स बिल्ड बिजनेस एप्लीकेशंस एंड मैनेज डेटा इन द प्रोसेस। डेवलपर जो भी होते हैं वो यूज करते हैं एपेक्स को और चेंज करते हैं वे ऑफ एप्लीकेशन लुक्स, एप्लीकेशन किस तरह से दिखनी चाहिए उसका लुक भी इसके थ्रू हम चेंज कर सकते हैं। दीज आर सम रेफरेंसेस एंड थैंक यू। ये क्लाउड कंप्यूटिंग लेक्चर सीरीज का लेक्चर 5th है और इसमें मैंने प्लेटफॉर्म एज सर्विस से इंट्रोड्यूस कराया है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल का सेकंड मॉडल है। और जो पहला मॉडल है सॉफ्टवेयर एज सर्विस, मैंने लेक्चर नंबर 4 में उसको इंट्रोड्यूस कराया है। मेरा चैनल है गजेंद्र चार के नाम से यूट्यूब पर। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वो स्प्रेड आउट हो स्टूडेंट्स के बीच में। और अगर इसमें कोई कंटेंट्स मिसिंग है या कोई कंटेंट्स और ऐड होने चाहिए, या जो भी आपके इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड क्वेरी है या कोई आपका क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में डाल के मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।